एक बड़ी खबर आ रही है आपके सामने, थोड़ी देर में आ जाएगी। रेलवे इस महीने रेल पटरियों के लिए मेगा टेंडर शुरू करने वाली है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर बताइए, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट खबर, क्या डिटेल्स हैं इसकी? समीर, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए, क्या खबर है आपके पास? ये रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां रेल मंत्रालय इसी महीने रेल ट्रैक को लेकर के एक बड़ा टेंडर जारी कर सकता है और ये टेंडर मल्टी 100 करोड़ का हो सकता है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि रेल मंत्रालय एक एश्योर्ड ऑफटेक के साथ आगे बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर आए, वो रेलवे के रेल ट्रैक के निर्माण में अपना योगदान दे और साथ ही साथ मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे। तो इसके लिए एक एश्योर्ड ऑफटेक का यहाँ पर रेलवे रखता है। और इसमें एक और बड़ी खासियत यह होगी कि नए जमाने के रेल ट्रैक होंगे जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को, ग्लोबल पैरामीटर्स को करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो रेल कोशिश है कि सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी को बढ़ावा दे। मसलन आने वाले वक्त में 160 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड मेंटेन रखी जाए। उसके लिए हमने देखा रेलवे ने रेल पहियों को लेकर के टेंडर जारी किया और अब रेल ट्रैक्स को लेकर के टेंडर जारी करने जा रही है। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक क्लॉज ये भी होता है कि नए जमाने का या जो नया डिजाइन होगा ट्रैक का, अमूमन अभी क्या होता है कि ट्रेन जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक की तरफ जाती है या बेंट पे जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन चूंकि नए जमाने के ट्रैक्स होंगे तो इसमें जो क्रॉसओवर स्पीड होगी वो एवरेज 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर की मेंटेन की जा सकती है। यही नहीं, जो ट्रैक्स की वजन सहने की जो क्षमता है उसको भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत बढ़ाया जाएगा। कम से कम 25 टन उसको रखा जा सकता है। तो ये कई करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर जारी किया जा सकता है और इसके जरिए बड़े दिग्गज प्लेयर सेक्टर में जो है, चाहे वो जिंदल स्टील हो, टाटा स्टील हो, इनको आमंत्रित किया जा सकता है कि वो आगे आए और इस मेक इन इंडिया मिशन के साथ जो क्लॉज है, एश्योर्ड ऑफटेक वाली जो खास बात है, इसमें अपनी पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं। रेलवे के लिए एक मेगा टेंडर आने की पूरी कोशिश में है, जहां पे हम देखेंगे रेलवे ट्रैक्स के लिए कई करोड़ का ऑर्डर आ सकता है। पर ऐसे में जानना काफी अहम हो जाता है कि कौन सी कंपनीज हैं जिन पे इनका असर पड़ते हुए दिखेगा। हमने ये भी रिसर्च की है और शरद दुबे हमारे साथ ये पूरी लिस्ट लेकर शामिल है। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, जो रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर में जेएसपीएल हैं, जिनको जो है 2020 में जो दिसंबर के महीने में जो एक्सक्लूसिव टैग भी आया रेगुलर सप्लाई का आपके रेलवेज द्वारा। इसके अलावा सेल है जो आपको मैन्युफैक्चर करती है रेलवे ट्रैक्स। इसके अलावा अर्कॉन फोकस में रहेगा। यहाँ पे कंपनी प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी करती है, ऑफकोर्स हाई स्पीड रेल नेटवर्क्स के लिए करती है और लगभग आप कह सकते हैं 7,000 करोड़ का हाई स्पीड रेलवेज का ऑर्डर जो है वित्त साल 2022 में देखने मिला था। आरवीएल भी इंपॉर्टेंट रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है उन्होंने लगभग 120 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट किया और उनकी एक अलग आर्म भी उन्होंने बनाई है जो ऑलरेडी फीजिबिलिटी स्टडीज़ कर रहे हैं आपके हाई स्पीड रेलवे सिस्टम्स पे, जो ये ट्रैक्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकती है। इसके अलावा प्राइवेट स्पेस पे केईसी इंटरनेशनल भी फोकस में रहेंगे, बिकॉज लगभग आप कह सकते हैं 23% टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन जो भारतीय रेलवेज में हुई है वो वित्त साल 2022 में केईसी इंटरनेशनल ने की है। तो ये स्टॉक्स पे ज़रूर आप फोकस रखेगा। ऑफकोर्स टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल तो है जो स्टील प्रोवाइड भी करते हैं और गवर्नमेंट का फोकस जो है आगे जाते हुए प्राइवेट प्लेयर्स तक भी जा रहा है, ये एनालिस्ट का मानना है। और मैं एक बैकग्राउंड भी ज़रूर बता दूं कि जो पीएलआई स्कीम हुई थी स्पेशलिटी स्टील्स में, जहाँ पे बड़े दिग्गज प्लेयर्स जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसबीएल जो है एप्लीकेंट्स थे, आपके जो है लगभग 6,322 करोड़ का जो ये पीएलआई स्कीम है इसके ऊपर। और ये पीएलआई स्कीम में जो है एप्लीकेशन आई है स्पेशलिटी स्टील के लिए, वो एप्लीकेशन जो है हाई स्पीड रेलवे लाइंस में भी यूज़ होता है। तो ये पूरी जो रिसर्च है हमने की है तो आपको बता पाए कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो जो भी स्टील वाली कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी, जेएसडब्ल्यू स्टील हो या फिर जेएसपीएल, टाटा स्टील, इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। और रेलवे में जो कंपनियां फिजिबिलिटी टेस्ट करती हैं या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम देखती हैं, उनको भी फ़ायदा होगा, मसलन कि एयरकॉन और रेल विकास निगम। तो एक बड़ी खबर, इससे जुड़े और भी अपडेट्स हम आगे लेकर आएंगे और विस्तार से समझेंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रेलवे सेक्टर में और किन कंपनियों को पर्टिकुलरली इससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन शो को फिलहाल यहीं पर अब समाप्त करेंगे। आशीष जी और स्नेहा, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के